आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो नई शिक्षा नीति आज का एक नया अध्याय जो जुड़ने जा रहा है, तो उसमें क्या ऐसी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए और जो बहुत ही खास है। आखिर वो नया चीज़ क्या है इस शिक्षा नीति में जो आज बहुत ही सुर्खियाँ बटोर रहा है। इस नीति में विद्यार्थियों को कौशल या व्यवहारिक जानकारियाँ देने और 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा पर जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। तो बैठक के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव अनीता करवल ने संवाददाताओं को बताया कि ग्रेड 10 एवं 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास को लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए इन्हें नया रूप दिया जाएगा ताकि छात्रों को कोचिंग क्लास की जरूरत ही न पड़े। नई नीति में बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए कहा गया है कि स्कूल छात्र में 10+2 ढांचे की जगह अब 5+3, 3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी, जो क्रमशः 3 से 8 साल, 8 से 11 साल, 11 से 14 साल और 14 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए होगी। इसमें अब तक दूसरे रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण में के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस नई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी प्री स्कूल के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। NCERT 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शैक्षणिक ढांचा विकसित तैयार करेगा। एक विस्तृत और मजबूत संस्थान प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा मुहैया कराई जाएगी। इसमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल भी शामिल होंगे। बुनियादी ढांचा अगर देखा जाए तो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए अत्यंत जरूरी एवं पहली आवश्यकता मानते हुए NPE ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक की सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे और एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी तैयार की जाएगी। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यवहारिक जानकारी विद्यार्थियों को दे, उनके कारण उनका समग्र विकास किया जाए तथा व्यावसायिक ज्ञान प्राप्ति एवं परिहार्य चिंतन को बढ़ाने का व अनुभव आधारित शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए। इस नई नीति के तहत स्कूलों में 6ठे ग्रेड से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी और इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी। एक नई एवं व्यापक स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSI 2021 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक और इससे आगे भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को भी शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया जाएगा। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों के उच्च शिक्षा और संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा और त्रिभाषा फॉर्मूला में भी यह विकल्प शामिल होगा। आगे बढ़े तो इसके मुताबिक किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी भी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में शामिल लेना होगा। करवल ने कहा कि कोरियाई, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाल, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए मुख्य रूप से धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। NP 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। इस उच्च शिक्षा नीति सचिव अमित खरे ने बताया कि आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते तो कोई उपाय नहीं होता, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। यह छात्रों के हित में एक बहुत ही बड़ा फैसला है। जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा, जबकि जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 ही साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे।
इस नई व्यवस्था में एमए और डिग्री प्रोग्राम के बाद एफिल करने के से भी छूट की एक व्यवस्था की गई है। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई कोर्स होगा और वर्चुअल लैब के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। तो ये सब बातें थी जो इस नई शिक्षा नीति की बहुत ही खास बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी और आपको जानना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और आपके नॉलेज को बढ़ाया रहेगा और आपको भारत की इस नई शिक्षा नीति में जो एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है आप उसके सहभाग होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।